नमस्ते दोस्तों, चलिए होली पर बहुत ही स्पेशल सी गुजिया बनाए बिना चूल्हा जलाए हुए। इसे बनाने के लिए हमने ना तो मैदा, ना ही सूजी, ना ही मावा और ना ही हम इसे फ्राई करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात, इसमें हम चीनी का भी यूज नहीं करेंगे। इस गुजिया को आप सीधे इस तरह से साँचे से निकालिए और सीधे प्लेट में लेकर खा लीजिए। अगर ये गुजिया आप घर पे बनाते हैं तो होली पे आपके मेहमान ज़रूर पूछेंगे इस गुजिया की रेसिपी, तो घर पर ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर में भी वैसे लोग हैं जो बिना फ्राई, बिना चीनी का खाना पसंद करते हैं, तो ये हेल्दी गुजिया उन्हें एक बार ज़रूर बना के खिलाइए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको पता चल सके मैंने इस गुजिया को किस तरह से बनाया है, क्योंकि ये रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया इसे बनाने के लिए, तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने गुजिया में ऊपर वाला जो कवर मैदे का होता है उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर भुने चने का यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 200 ग्राम भुना हुआ चना लिया है। यहाँ पर मैंने पैकेट वाला लिया, आप चाहें तो लूज भी मार्केट में मिलता है, आप ले सकते हैं। ये भुना हुआ चना जो इसमें छिलका भी है, आप चाहें तो मार्केट में बिना छिलके वाला भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन छिलका को हमें हटा देना है। हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे तो छिलका आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम इन चने को एक थाली में निकाल लेंगे। इन चने को हल्के हाथों से इस तरह से रगड़ेंगे तो चने से उसका छिलका साइड हो जाएगा। इस चने से हम छिलका अलग करने के लिए इस तरह से हम हल्का हवा लगाएंगे, तो इस तरह से छिलका हल्का होता है तो वो आगे की ओर हो जाएगा और हमारा जो ये चना है ये पीछे की तरह। तो इस चने को आप एक बॉल में निकालते जाएं। यहाँ पर मैंने चने को छिलके से अलग कर लिया है और एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हम भुना हुआ चना डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है। भुने हुए चने को पीसने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही आसान से पीस जाता है। देख सकते बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया है। तो इस चने के पाउडर को हमें एक छन्नी से छान लेना है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि चने, एक दो चने जो हो रहते हैं वो साबुत ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमने छन्नी से इसे छान लिया है। देख सकते हैं कुछ भी नहीं निकला। तो अब इस भुने हुए चने को हमें साइड कर लेना है। मैं बोली थी कि मैं इस गुजिया में चीनी का यूज नहीं करूँगी, तो यहाँ पर मैं चीनी की जगह पर गुड़ का यूज कर रही हूँ। मेरे पास इस तरह का गुड़ है तो जिसे हम ग्रेट कर लेना है। अगर आपके पास गुड़ वाला पाउडर है तो आपको वही गुड़ वाला पाउडर आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे गुड़ को ग्रेट कर लिया है। अब इस गुड़ को हमें साइड में रख लेना है। अब हम इन भुने चने को फिर से ले लेंगे और इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और हाफ कप ग्रेट किए हुए गुड़ डालेंगे। यहाँ पर हमने जो दूध का यूज किया है जिससे भुने चने का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ी सी मिठाई का भी टेस्ट लगने लगेगा। तो इन सबको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चने का पाउडर है अब इसे हमें गूंथ लेना है। तो यहाँ गूंथने के लिए मैंने दूध का यूज किया है। हल्का दूध हम इस पाउडर में डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा दूध का यूज नहीं करें, नहीं तो ये गीला हो सकता है। तो ऐसे ही हल्का दूध डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। जब भी आपको लगे हल्का सा दूध का यूज है तो थोड़ा सा दूध और इसमें इस तरह से ऐड कर लें और इसे इकट्ठा करते रहें। देख सकते हैं बस थोड़ी ही देर में इस तरह से हमारा जो चने का पाउडर है इस तरह से आटे के फॉर्म में आ गया है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चने के पाउडर का आटा इस तरह से गूंथ लिया है। इस तरह से थोड़ा सा एक लोई उठाएं और इस तरह से गोला बनाएं। आसानी से इस तरह से गोला बन जाए तो समझ जाए गुजिया बनाने का जो आटा है वह परफेक्ट बना है। तो इसे हमें एक बर्तन से इस तरह से ढककर इसे साइड में रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे हमें रेस्ट कर लेना है। जब तक हमारा जो आटा है वो रेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया की जो स्टफिंग है बहुत ही हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 खजूर ले लिया है। इन खजूर का पहले हम बीज निकाल लेंगे। खजूर से बीज अलग करने के बाद हम खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। यहाँ पर मैंने खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमें 7 से 8 बादाम डाल देना है, 7 से 8 काजू और यहाँ पर हम इसमें 5 इलायची डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है। अगर आपको और भी कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद हो तो इसमें डालकर आप इस टाइम पर पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो खजूर काट के रखा था उसे भी डालकर हम मिक्सी के जार में इस तरह से चला लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से जो हमारी जो गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार है। इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे और स्टफिंग में हम थोड़ा सा हाफ कप
यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल रहे हैं। आपके पास सूखी नारियल हो उसे भी ग्रेट कर कर इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो ग्रेट करके गुड़ रखा था उसमें 1/4 कप गुड़ बच गया था, तो उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो गुड़ को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट में अपनी मिठास होती है और इसमें हमने खजूर भी यूज किया। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा जो हमारी स्टफिंग है थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसमें हम 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऊपर से फिर से हम मिक्स करेंगे। हमारी जो गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर अब हम गुजिया के लिए पूड़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का शीट ले लिया है, इसे अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे और इसमें हमें थोड़ा सा घी लगा लेना, जिससे कि हमें गुजिया की पूड़ी बनाते टाइम प्लास्टिक के शीट में चिपके नहीं। इस तरह से हम एक बड़ा सा गोला जो चने का पाउडर का आटा है उसका हमें बना लेना है। या प्लास्टिक के शीट पर इस तरह से रखेंगे और दूसरी तरफ से हम प्लास्टिक का शीट इस तरह से रखेंगे। अब बेलन की हेल्प से इसे हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाकर इसे ना गूँथें, हल्के हाथों से गूँथें, बहुत ही आसान तरीके से ये गूँथ जाएगा। जैसे ही हो प्लास्टिक का शीट घुमा घुमा कर आपको इसे बेल लेना है। इसे आपको बहुत ज़्यादा ना मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेलना, जिस तरह से पूड़ी की मोटाई होती है बस उतना ही बेलना। इस तरह से धीरे धीरे आसानी से आप इसे निकाल लें। और यहाँ पर हमने इस तरह की छोटी कटोरी ली है, जिससे इस तरह से दबाएंगे तो ये गोल गोल साइज का हमारी गुजिया की जो पूड़ी है वो बन जाएगी। इस तरह से आप हाथ से दबाते जाएं। अगर इस गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर जो पूड़ी के साइड में जो आटा बचा है उसे हटा लें और उसे हम बाद में भी यूज कर लेंगे। गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह का गुजिया बनाने का साँचा यूज करेंगे। यहाँ पर हम चाकू की हेल्प से पूड़ियों को आसानी से हम निकाल लेंगे और इस तरह से गुजिया के ऊपर हम पूड़ी को इस तरह से फैला लेंगे और बीच में हम ड्राई फ्रूट का जो स्टफिंग बना कर रखे थे वो रखेंगे। इस तरह से हमें साँचे को बंद कर लेना है। जो साइड में जो आटा निकल गया है इस तरह से हाथ से आप इसे निकाल लें और यहाँ पर हम साँचे को खोल लेंगे। देख सकते हैं हमारी जो गुजिया है कितनी आसानी से बनके तैयार हो गई है बिना फ्राई किए हुए। बस इसे आप प्लेट में लेके अभी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा जो गुजिया है वो बनाना बता रही हूँ, जिससे कि आप देखकर आसानी से आप अपनी गुजिया को बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम साँचे के ऊपर यहाँ पर पूड़ी को रखेंगे और बीच में हम स्टफिंग को इस तरह से भर लेंगे और यहाँ पर इसे हल्के हाथों से हमें दबा लेना है। एक्स्ट्रा जो आटा बचा है उसे हमें इस तरह से हाथ से साइड से निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा गुजिया भी बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह हम सारे गुजिया को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी गुजिया को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। आपकी होली की बिना फ्राई किए हुए हेल्दी गुजिया बनके तैयार है। आपको कमेंट भी करना है कि ये गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए गुजिया को बीच से काट कर भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं ड्राई फ्रूट की स्टफिंग कितने अच्छे से भरी हुई है। जब मैं इस गुजिया को बनाकर अपने घर वालों को खिलाया सबको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी हेल्दी चीज़ भी टेस्टी होती है। तो चलिए मैं भी टेस्ट करके आपको बता देती हूँ कि ये गुजिया कैसी बनी है। गुजिया बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है।